हेलो एवरीवन, मेरी ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो जब मैं 14 साल की थी, जब मैं स्टडी ही कर रही थी, तब मेरी शादी कर दी गई थी। शादी क्यों और क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जब मेरी शादी होने वाली थी तो उसमें बहुत ज़्यादा झगड़े हो रखे थे शादी में, और मैं 16 साल की उम्र में ही माँ बन गई थी। और कैसा लगता होगा, कैसा पेनफुल रहा मेरे लिए कि मैं 16 साल की उम्र में माँ बन गई। जब मैं 14 साल की थी तो मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, और मैं 10th में आई ही थी उस टाइम पे। तो 10th क्लास की स्टडी कर रही थी। तो जब शादी मेरी जल्दी इसलिए हुई थी क्योंकि उस टाइम पे मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया था। एक माइनर सा हार्ट अटैक आ गया था। जब हार्ट अटैक आया तो सब लोगों ने ये बोल दिया कि आपकी तो एक ही बेटी है, इकलौती है, और कैसे आप शादी करोगे। क्योंकि हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो ज़्यादा ख़राब थी, ज़्यादा सही नहीं थी, और पढ़ने में बहुत ज़्यादा मैं सही थी, और मेरा भाई भी सही था। तो मेरे भाई की वजह से मेरी शादी जल्दी हो गई थी, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, और पापा तो कभी नहीं चाहते थे कि मेरी शादी जल्दी हो। तो उस टाइम पे जब मैं 14 साल की थी तो मेरी शादी करा दी गई थी। तो सब लोग बोल रहे थे कि शादी कर दो कर दो, कौन देखेगा, कौन वो करेगा, घर की जिम्मेदारियां बहुत हैं आप लोगों पर, आप कैसे रहोगे। तो उसके बाद में मेरी शादी हो गई थी, और उसके बाद में मेरी 16 साल की उम्र में मेरी बेटी आई, मेरी नन्ही सी जान आई। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा, बहुत ही ज़्यादा मैं रोई भी। क्योंकि जब मेरी शादी होने वाली थी, मैंने मना किया था, तो मेरे भाई ने मुझे इतना मारा कि वो दर्द मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरे भाई ने मुझ पे हाथ उठा दिया था, जबकि मैं घर में बड़ी हूँ, फिर भी मेरे भाई ने मुझ पे हाथ उठा दिया, और वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं आजीवन कभी नहीं भूल सकती कि मेरे भाई ने मुझे शादी के लिए फोर्स किया, और मैं मजबूरी में शादी के लिए हाँ करना पड़ा। मैं पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, लेकिन मेरी शादी जल्दी हो गई। शादी के कुछ जब साल मुझे मेरे हस्बैंड देखने के लिए आए थे तो मैंने उनके सामने सिर्फ एक ही शर्त रखी थी कि मुझे ग्रेजुएशन करना है, चाहे आप कैसे भी करो, कुछ भी करना है। लेकिन उन्होंने बोला ठीक है मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन हम मेरे घर में मेरी माँ नहीं मानेगी। तो मैंने बोला कि आप उन्हें कन्वेंस करिए। तो फिर उन्होंने अपनी माँ को कन्वेंस किया। ये बात उन्होंने शादी के बाद ही बताई थी, शादी से पहले नहीं बताई थी, नहीं तो शादी नहीं होती। तो उसके बाद मैं लड़ झगड़ के ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। फिर मैंने इंटर किया, फिर ग्रेजुएशन किया। तो जब मेरी इंटर की ही साल थी, जब मैं इंटर कर रही थी, तो उसी टाइम पे मैं जो माँ बन गई थी, आई मीन मैं प्रेग्नेंट हो गई थी उस टाइम पे। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी, मैं ग्रेजुएशन नहीं कर पाऊँगी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कोई बात नहीं, आप बच्चे पे ध्यान दो, उसके बाद में मैं ग्रेजुएशन में कराऊँगा। तो फिर वो मेरी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा सुकून वाला पल था कि चलो मेरे हस्बैंड ने मेरी बात तो सुनी, उन्होंने एक फ़ैसला सही लिया है कि वो मेरी ग्रेजुएशन कराएंगे। लेकिन उस टाइम पे मेरी इंटर तो हो गई, उसके बाद में मैं माँ बन गई। उसके बाद में मेरे बहुत ज़्यादा ही वक्त निकालना बहुत मुश्किल था, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां थी और बच्चा छोटा था। तो मेरी बेटी जब छोटी थी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने फॉर्म तो भर दिया था, लेकिन मैं पढ़ाई रेगुलर नहीं कर पाई थी, मैं रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। उसके बाद में मैं जो प्राइवेट है, प्राइवेट स्कूल से मैं ग्रेजुएशन करने लगी थी। जब मैं मेरी बेटी 6 महीने की हुई तो फिर एग्ज़ाम आने लगे। एग्ज़ाम आए तो फिर मेरे हस्बैंड ने मेरा सपोर्ट किया था उस टाइम पे। उन्होंने बोला कि ठीक है तुम कर लो जो करना है, आपको अच्छे से पेपर देकर आना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरी सासू माँ को प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मैं इतनी जिम्मेदारियां नहीं उठा पा रही थी। सुबह जल्दी तो उठती थी, लेकिन मैं पढ़ाई करने लग जाती थी। तो मेरी सासू माँ को बहुत बुरा लगता था, मेरी जेठानी को बहुत बुरा लगता था। वो बोलती थी अरे ये क्या, शादी से पहले तो कुछ और ही कहा था, और शादी के बाद पढ़ना है, ये करना है, पढ़ लिख कर क्या करना है, चूल्हा चौका ही तो करना है।
तो मैंने बोला, मैंने कि आपको मैं अभी जवाब नहीं दूंगी, मैं आपको कभी वक्त आएगा तब जवाब दूंगी। मैंने अपनी जेठानी को कोई जवाब नहीं दिया। तो उसके बाद में फिर मेरी जो स्ट्रगल है वो ज़्यादा हो गया था। तो उस टाइम पे मेरे पापा भी सही हो गए थे, वो ठीक ठाक हो गए थे, लेकिन मैंने अपने भैया से रिश्ता तोड़ दिया। वो मेरी ज़िंदगी का बहुत ही बुरा पल था जब मेरे भाई ने मुझ पे हाथ उठाया था, मेरी शादी के लिए मुझे फोर्स किया था। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कम उम्र में मेरी शादी हो गई। और शादी का फैसला, आप ये सोचिए कि 14 साल की उम्र में अगर किसी लड़की की शादी करा दी जाए और 16 साल की में वो माँ बन जाए। 16 साल की क्या उम्र होती है मेरी उस टाइम पर, मुझे आज भी याद है। मैं बहुत लड़कपन में थी जब मैं माँ बनने वाली थी। मुझे सब कुछ नहीं आता था और ना ही मुझे कोई बताने वाला था, नहीं मुझे कोई जानकारी दी। वो चीज़ मैं फील आज भी करती हूँ। जब मैं उस बारे में सोचती हूँ तो मुझे आज भी रोना आता है। जब मुझे कोई नहीं पूछता था किसी चीज़ के लिए, मुझसे कोई काम नहीं होता था, तो मुझे ये भी नहीं है कि कोई एक गिलास पानी दे दे, कुछ नहीं, सब कुछ मैं खुद करती थी। झाड़ू पोंछा, बर्तन और कपड़े तक धोती थी। जबकि डॉक्टर, जब मैं जाती थी, मेरे हस्बैंड मुझे लेकर जाते थे, तो डॉक्टर ने मना ही कर दिया था कि अपनी वाइफ से कपड़े नहीं धुलवाने हैं और ना ही पोंछा लगवाना है, बस वो झाड़ू लगा सकती है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन फिर भी मैंने ये सब किया। मैंने नहीं सोचा कि मेरा बच्चा क्या होगा, कैसे होगा, मैंने उसके बारे में नहीं सोचा। कुछ भी नहीं बचता था प्रेगनेंसी में। ये सब लोग जानते हैं कि अगर कोई दिक्कत होती है, उल्टियाँ बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैं अपनी पढ़ाई के लिए सब कुछ सहन किया कि चलो मेरे हस्बैंड मुझे पढ़ा तो रहे हैं, इससे ज़्यादा और मुझे क्या चाहिए। सब तो ऐसे बोलते रहेंगे और आज भी बोलते हैं। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन जब एंट्री हुई सास की और जेठानी की, बहन की, उसके बाद में मेरी ज़िंदगी उलट पुलट हो गई और आज भी ऐसा ही है। लेकिन मैं वो पल इसलिए नहीं भूलना चाहती हूँ। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पल आता है जो बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है, उसको भूलना कभी नहीं चाहिए, क्योंकि वो उससे हमें हिम्मत मिलती है आगे बढ़ने के लिए। आपको हिम्मत मिलती है। कहते हैं ना कि मोटिवेशन को, आप अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है और आप नहीं कुछ कर पा रहे हो, तो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने माता पिता को देख लो, आप अपने आप को खुद को देख लो कि आप क्या हो, कैसे कर रहे हो। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या ही बताऊं। क्योंकि हाउस वाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा एक पेनफुल ये चीज़ होती है कि उसकी कम उम्र में शादी कर दी जाती है और कम उम्र में ही वो माँ बन जाती है। सारी जिम्मेदारियाँ, मेरी इतनी उम्र न होने के बाद भी मैंने सब कुछ निभाया, सब कुछ, सारी जिम्मेदारियाँ निभाई। उसके बाद में भी मुझे कुछ भी नहीं मिला ज़िंदगी के उस पड़ाव में। जब मैं, आज भी मेरा भाई जो है आज भी आता है और मुझसे आज पूछता है, हाँ हम लोग बात करते हैं, लेकिन वो चीज़ ठीक ठाक है, हम दोनों के बीच में सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन आज भी मैं जब याद करती हूँ कि उन्होंने बेवजह मुझ पे हाथ उठाया था, शादी के लिए फोर्स किया था, हाँ उन्हें आज भी पछतावा है। कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या वो वक्त वापस आ सकता है? क्या मैं अपनी ज़िंदगी को दोबारा जी सकती हूँ? नहीं जी सकती। आज उनके पछताने से कुछ नहीं होता, क्योंकि वो पछता तो रहे हैं, अपनी गलती मान तो रहे हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी वापस नहीं कर सकते। अगर वो मेरे आज साथ देते, मेरे साथ रहते, कहते कि हाँ मैं अपनी बहन के साथ हूँ, इतनी जल्दी मैं शादी नहीं होने दूँगा, तो आज मेरी ज़िंदगी कुछ और ही होती। मुझे इतना पेनफुल नहीं होता, ना ही मुझे इतना सफ़र करना होता, और ना ही मैं अपनी स्टडी पूरी करके ही शादी करती। मुझे इस तरीके से धक्के नहीं खाने होते, ना ही मैं किसी के सामने मिन्नतें कर रही होती। तो ज़िंदगी के उस पड़ाव में भी मेरा भाई अगर साथ देता तो लाइफ कुछ और होती। लेकिन कहते हैं ना कि जो नसीब में होता है उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलता। मेरे नसीब में ऐसा ही था, तो मैंने एक्सेप्ट किया। मैंने किसी से कोई शिकवा नहीं की, कोई गिला नहीं किया कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं दिया गया, मेरे साथ ये कमी रही है। जो भी कुछ है सब बढ़िया है, मैं बस यही कहती हूँ। लेकिन लोग तो आपकी हमेशा बुराइयाँ करेंगे, आपकी बुराइयाँ ही करते रहते हैं। तो मेरे साथ में भी ऐसा ही था। लोग मेरी बुराइयां करते हैं, आज भी करते हैं और करते रहेंगे। ज़िंदगी के उस पड़ाव में भी
और आज भी। तो बस यही मेरी लाइफ है। मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे पन्ने खोल कर आपके सामने रख रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा कड़वे हैं, बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहे हैं मेरे लिए। तो ये मेरी कहानी थी जो मैंने आपको सुनाई। ये एक बस पन्ना आपको दिखाया है मैंने अपनी ज़िंदगी का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है, मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, यही मैं आपसे